कोयले की जो एकदम शॉर्टेज बनी है उससे ये समझो कि ग्राउंड लेवल पे आके 10,000 से 15,000 रुपये टन तक का फ़र्क रेटों में आ गया है। और रेट के साथ साथ रेट का तो फ़र्क है ही, जो माल की क्वालिटी थी वो क्वालिटी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। मतलब जो क्वालिटी आ रही थी उस क्वालिटी से में भी मतलब अगर वो मैं कहूँ कि वो 21 थी तो अब क्वालिटी 19 है और माल के उपलब्ध नहीं है। कस्टमर पे इफेक्ट की बात करें तो कस्टमर पे तो बहुत इफेक्ट पड़ा है इसका, क्योंकि आज जो रेटों की पोजीशन है करंट के हिसाब से जो पोजीशन है उस हिसाब से जो भी कस्टमर कोयला लेके जाके अपना काम करता है तो उसका मतलब जिस भी काम में वो लगाता है, चाहे वो लोहे का काम करने वाला हो और क्योंकि वो सब चीज़ लोहे की बना के आगे मतलब जो है बेचते हैं, तो इतने रेट तेज होने की वजह से उनका पड़ता नहीं आ पा रहा। तो उस वजह से अगर मैं कहूँ कि पहले 100% जो काम हो रहा था तो आज काम 30% है, मतलब 70% काम मतलब नहीं है रेट तेज होने की वजह से। कोयले की वजह से बहुत सारे सेक्टरों में तेजी है। अभी सीमेंट कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए, 10-10 करके 2 बार इनके 20-20 रुपये कट्टा इनके बढ़ गए। लोहा काफ़ी तेज हो गया। और अभी सुना है हमने कि जो पानीपत में पावर लूम जो कपड़ों की जो मिलें हैं वो भी मतलब कोयले की शॉर्टेज की वजह से उनके भी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए कपड़े में। पहले क्या रेट पड़ता था और अब क्या इसका कोयले का रेट है? असल में कोयला वैसे तो सब अलग अलग रेट है, लेकिन एक जनरली अगर मैं हार्ड कोक की बात करूँ तो हार्ड कोक एक ऐसा कोयला है जो मतलब आप ये समझो कि लेके हलवाइयों से लेके मतलब बूरे वाले से और क्या नाम ढलाई वाले तक इसको लगाते हैं। तो ये पहले 15-16 रुपये किलो मार्केट में मतलब जो है बिक रहा था। अब आज की तारीख में ये 23 से 24 रुपये के करीब फिलहाल है, मतलब 2300-2400 रुपये क्विंटल। जो 1500 रुपये क्विंटल था वो आज 2400 रुपये क्विंटल है। तो 900 रुपये क्विंटल के मतलब वही 1000 रुपये के करीब आ गया। और इससे अलग अगर दूसरे माल की बात करूँ मैं, जो आयरन गलाने के काम में आता है कोयला, तो उस कोयले पे मतलब ये समझो आप 1400 रुपये 1500 रुपये क्विंटल तक की तेजी है। मतलब 14,000-15,000 रुपये टन तेज हो चुका जी। अगर माल को मंगाने की बात की जाए तो आपके पास स्टॉक आ रहा है क्या रुक रहा है? माल मंगाने की पोजीशन ये है कि पिछले 1 महीने से ऐसी स्थिति है कि जो पहले माल आता था तो आज अगर हमने ऑर्डर लगाया तो माल 1 हफ्ते में आ जाता था। लेकिन अब इतनी पोजीशन ख़राब जो पीछे से पता चल रही है, जो बात हो रही है कि माल की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसी अवेलेबिलिटी ना होने के कारण बुकिंग नहीं है, माल की बुकिंग बंद है। तो बुकिंग मान लिया 1 हफ्ता बुकिंग बंद है, 2 दिन अगर उन्होंने बुकिंग खोल ली तो जो साइज हमें चाहिए वो साइज नहीं है अवेलेबल, तो शॉर्टेज है बहुत भारी। तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बहुत दिक्कत है कस्टमर से लेके दुकानदारों तक और फैक्ट्री मालिक मतलब ये समझो हम ट्रेडर हैं, हमें भी दिक्कत है। और अब हमसे जैसे आगे कस्टमर लेके जाता है वो उस चीज़ से इस्तेमाल करके मान लिया लोहे का जो भी सामान बनाता है वो मार्केट में अब लोहा भी तेज, कोयला भी तेज, उसके आगे भी समस्या है, उसके भी रेट नहीं बढ़ पा रहे। तो इस वजह से मार्केट में बहुत मतलब ज़्यादा दिक्कत का सामना सब लोगों को करना पड़ रहा है। क्या चाहते हैं हुकूमत से? बस चाहना तो यही है कि ये जो स्थिति मतलब जो बनी हुई है, अस्थिरता की जो स्थिति है ये ठीक होनी चाहिए। मतलब कहीं भी आके जो है एक स्थिर उस पर मार्केट टिके तो तभी जाके काम सभी के लिए करना आसान है, संभव है।